कि हम समाजवादी में जिला अध्यक्ष लंबा समय तक रहे। समाजवादी में भी जिला अध्यक्ष जो रहे तो महागठबंधन के साथ ही हम लोग चलते रहे। महागठबंधन में आरजेडी को ही मदद करते रहे। कुछ दिन के बाद हम लोग समाजवादी छोड़ के समाजवादी जनता दल भी बनाए थे और उसमें भी हम लोग चल रहे थे। और हम लोग वहाँ पर भी आके फिर समाज क्या कहते हैं महागठबंधन में ही आके सहयोगी उसका बने रहे। और कुछ दिन के बाद फिर हम लोगों को के शीर्ष के नेता से बात की है। बात करने के बाद हम लोगों से भी बात विचार हुई। बात विचार होने के बाद हम लोग अपनी पार्टी को भी जाके उसके साथ विलय कर गए आरजेडी में। तो आरजेडी में आज विलय करने से भी लमसम आपका 3 साल करीबन हो चुका है। तो हम लोग समाजवादी विचारधारा के वर्कर थे और देवेंद्र राव के साथ हम लोग चलते थे। आज आप लोगों की बुलाने की आवश्यकता पड़ गई कि आज हम लोग इस्तीफा देने के लिए आप लोग को बुलाए हैं। जितनी सारी कार्यकर्ता मेरा है उस सब कार्यकर्ता के साथ आज सब आदमी इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा देने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई, महागठबंधन में से आरजेडी कहते थे हम A to Z की पार्टी है, लेकिन हम लोग आप देख रहे हैं A to Z की पार्टी ये नहीं है। ये सिर्फ परिवारवाद की ही पार्टी है। अब परिवारवाद में ही ये सिमट गए हैं। अगर परिवारवाद नहीं होती तो शायद आज हम लोगों को वहाँ से निकलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज कितना खून पसीना गाढ़ी कमाई मेहनत से हम लोग उस पार्टी को सींच के यहाँ तक लाए। कभी हम लोग दम नहीं मारे। रात क्या हो दिन क्या हो पटना से लेकर पूर्णिया तक हमेशा सभी कार्यक्रम में लगे रहे। लेकिन यहाँ पर कुछ महत्वाकांक्षी आशा रखने वाले व्यक्ति जो सक्रिय कार्यकर्ता थे उन्हें कैसे दूर किया जाए, कैसे साइड किया जाए, ये हमेशा पूरी पार्टी यहाँ चली रही। हम तो सोचे थे कि यहाँ हम आए हैं इस संगठन को बहुत मजबूत कर लेंगे। आज हम मजबूत नहीं कर पाए। आज इस बात का बहुत तकलीफ हो रहा है हमें। एक फांट नहीं कई फांट यहाँ लगा हुआ है। आज उसी महागठबंधन में से आरजेडी में से एक दल नहीं चल रहे हैं, कई दल चल रहे हैं। सब में अपने तरफ चलता है। जो आगे बढ़ता है उसका पैर कैसे खींचा जाए, इसकी भी पूरी पार्टी यहाँ चलता रहा। दूसरा, हर कार्यकर्ता जो वर्क करते हैं एक उम्मीद लेकर करते हैं, एक आशा लेकर वर्क करते हैं। हम लोगों को समाजवादी जिस समय थे उस समय भी 3 सीट देने की बात किया था। अंत में 2 सीट की बात आई। लास्ट में वो 2 सीट भी चला गया। बाद में समाजवादी जनता दल में आए थे, हम लोग को वहाँ पर उसके साथ रहे। 5 सीट देने की बात किया था, अंत में वो 5 सीट समाप्त कर दिया। अब हम लोग उसके साथ विलय करा लिए। विलय करा के उसके साथ गाड़ी पसीना खून दे के उसका मेहनत करते रह गए। लेकिन आशा थी कि हम लोग को भी कुछ न कुछ मिलेगा। लेकिन देखते क्या है, जो खून पसीना से सींचते हैं, जो कार्यकर्ता यहाँ मेहनत करते हैं, वो कार्यकर्ता ज्यों का त्यों धरा रह जाता है। अब पैराशूट से जो है धन पशु आ जाते हैं। यहाँ तो हम लोग को लग रहा है गरीब कार्यकर्ता की यहाँ जगह नहीं है। यहाँ धन पशु का ही जगह है। पैराशूट से आते हैं, चाहे किसी दल में रहे, दूसरे दल में रहते हैं और वो चले आते हैं। और जो मेहनत करके यहाँ रहते हैं वो नकारा चला जाता है। आज देखा जाए आपका झंझारपुर जैसे जगह हम लोग तो देवेंद्र बाबू के साथ आए थे, वैसे महान कार्यकर्ता थे। आज महान कार्यकर्ता के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे, उनका टिकट कैसे कट गया, ये देखने की चीज़ है। आप ले लीजिए, कन्हैया कुमार को ही ले लीजिए, वैसे व्यक्ति थे, कैसे उसका टिकट कट जाता है। आप देख लीजिए इनको, निखिल कुमार सिंह का कितना गद्दावर नेता थे, उसका टिकट कैसे कट जाता है। ऐसे ऐसे महान व्यक्ति हैं आप जो 3 साल से यानी 3 टर्म कहिए साहेबुद्दीन साहब ताउम्र अपना जीवन वहाँ बिता दिए, लेकिन उसके मरने उपरांत एक भी कार्यकर्ता उनसे मुलाकात करने गए। इसके बाद वहाँ वर्क भी रखा गया, कार्यक्रम रखा गया, उनके परिवार से संबंध भी नहीं साधा गया। लोग ये कहते हैं साझेदारी की बात। आज तो मुसलमान को कभी टिकट देने की अगर बात कहिएगा तो टिकट क्या दिए, पूरा 2 टिकट। अगर जिसकी जितनी हिस्सेदारी होती है उसकी उतनी साझेदारी होती है, उसकी उसको हिस्सेदारी होनी चाहिए। क्या उसका हिस्सेदारी 2 टिकट है? अब हम तो कहेंगे वो A to Z की पार्टी कहते हैं, यहाँ तो माई समिति उनको भी ये बंधवा मजदूर बना दिया।
ये समीकरण की बात करते हैं, ये बंधुआ मजदूर बना कर रख दिए। उस स्थिति में हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? आज बहुतों को आप पता कीजिए, अभी जो आरएसएस में थे, बीजेपी में थे, जो फिरकापरस्त के साथ थे, आज वो व्यक्ति आ जाता है और उनको जगह मिल जाती है। इससे क्या कहेंगे? ये कहते हैं समाजवादी पार्टी, समाजवादी समतामूलक की विचार की बात करते हैं। ये कहाँ समतामूलक की बात रहा? ऐसे समतामूलक की बात तो रहा नहीं। आज परिवारवाद में सिमट गए। परिवारवाद से अगर कहीं बढ़े हैं तो बता दीजिए, एक भी व्यक्ति नहीं बढ़ा। ये मनुवाद की बात करते थे, हम तो कहते हैं मनुवाद नहीं, अब मनीवाद में चले गए। मनुवाद नहीं है। अगर मनीवाद में नहीं जाते तो ये आज नहीं जाना पड़ता। आज बुलो मंडल जैसा व्यक्ति, आज उसने भी इस्तीफा दे दिया। आज देवेंद्र प्रसाद यादव जी कल भी हमारे इस्तीफा दे दिए। आज हम लोग भी सारी कार्यकर्ता के साथ इस्तीफा दे रहे हैं, जिसमें आपका जिला सचिव ये रह चुके हैं, आपका किसान प्रकोष्ठ का जो है ये जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, वो प्रधान महासचिव जिला का विशेष दास जो है आपका वो रह चुके हैं। अब ये सब बाकी जितना है प्रखंड अध्यक्ष जो है वो भी इस्तीफा दे रहा है। शेष जो कुछ बचा है वो भी इस्तीफा देने के लिए जा रहे हैं। जो उम्मीद की किरण थी यहाँ, उसका उम्मीद का किरण नहीं है। ये टू जेड की पार्टी क्या बोलते हैं? ये कुछ टू जेड की पार्टी नहीं है, ये परिवारवाद में ही सिमटा हुआ है। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? हम आज इस्तीफा देके उनसे बड़ी हो गए। कदम की बात है, राजनीति करते हैं, हमसे बहुत आदमी उम्मीद की है, आशा की है। उसकी नई तैयारी हम लोग करेंगे, सोचेंगे, हम लोग बैठेंगे, विचार करेंगे इसके संबंध में। अब आप लोग किनको समर्थन कर रहे हैं? समर्थन करने की अभी कहीं कोई बात नहीं हो रही है। अब हम लोग फ्री उनके साथ हम लोग थे, जिला उपाध्यक्ष थे हम। आज जिला उपाध्यक्ष के पद से हम इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा दे के हम फ्री हो रहे हैं। समाजवादी मूलक के विचार है, अब फिर समाजवादी विचारधारा के हैं। समाजवादी हम लोग जो फिरकापरस्त ताकत के विरोध में काम करने आए थे, हम लोग को लगेगा कि नहीं समाजवादी विचारधारा जहाँ पाएगी हमको इनको मदद करना होगा, हम लोग तो उनके विरोध में फिर खड़ा रहेंगे। क्या लगता है? पप्पू यादव को सपोर्ट कर रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। आगे अभी लोकसभा, आगे विधानसभा भी है। अभी तो झड़ी ही लगी है। ढेर सारे आदमी इस्तीफा देंगे। अभी तो बहुत आदमी आरजेडी में जो हमको अभी जो इस्तीफा दे रहे थे, समाजवादी पार्टी से हम लोग जो कार्यकर्ता थे, समाजवादी से कार्यकर्ता को हम लोग जोड़े थे, वो इस्तीफा दे रहे हैं। अभी तो बहुत सा व्यक्ति है जो आरजेडी में पहले से हैं, वो भी हम लोगों से लाइनअप है। भैया आप दे रहे हैं, आप भी हम अभी हम आप लोग के साथ नहीं देंगे। हम लोग को जितना समाजवादी कार्यकर्ता हम लोग उसमें विलय किए थे, आज उनके साथ हम दे रहे हैं। आप लोग की बात होगी, फिर बात होगी। लगभग कितने लोग इस्तीफा दे रहे हैं आज आप लोगों के साथ? आज तो हम उम्मीद करते हैं 100 से ऊपर की संख्या है, जो 100 से ऊपर की संख्या है। पूर्णिया में लीडिंग कैंडिडेट है बीमा भारती जी, संतोष कुशवाहा जी और पप्पू यादव जी। आगे की राजनीति आपका किधर होगा? देखिए, हम लोग तो पहले से भी आरजेडी में भी थे, तो हम लोग थे क्या फिरकापरस्त ताकत का विरोध में हम लोग काम कर रहे थे। आज भी हम लोग वही करेंगे, समतामूलक के साथ चलेंगे। जो गरीबों का मसीहा होगा, जो गरीबों को मदद करने आएगा, हम लोग उनको मदद करेंगे। हम लोग गरीब की पार्टी है, गरीब के साथ हम लोग। पप्पू यादव को समर्थन आप लोग कर रहे हैं? नहीं, ये बात अभी नहीं कर सकते। इसके पहले भी कॉन्फ्रेंस में आप आए थे, हम लोग के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, हम लोग के साथ आए थे। हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी आए थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बोले भी थे हम। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आए थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, अब हम लोग आज इस्तीफा दे रहे हैं। उस समय तो हम लोग के साथ थे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी आपके नाम को भी बोल रहे थे कि हम धीरेन्द्र भाई को भी कर रहे हैं सपोर्ट करने के लिए। तो आज इस्तीफा दे के बड़ी है, इसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे, उस पर निर्णय लेंगे हम लोग। आगे आप लोग निर्णय लेकर सपोर्ट किसको करना है, आगे आप लोग देखिए। संभावना है पप्पू यादव को सपोर्ट। आगे हम लोग आज इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, सपोर्ट करने की किसी का बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। आज सारी कार्यकर्ता को बुला है इस्तीफा देने के लिए। अब हम लोग स्वतंत्र हो गए, वहाँ से स्वतंत्र हो गए। अब हम लोग मदद करेंगे। ये तो मैं बात करती हूँ, फिरकापरस्त ताकत के विरोध में हम लोग चलेंगे। जो व्यक्ति सीधी सी बात है कि एनडीए के विरुद्ध हम लोग चल रहे हैं। एनडीए जो आज जो यहाँ है उसके विरोध में हम लोग काम करेंगे। तब जब तक आप आरजेडी का भी सपोर्ट नहीं करेंगे, आप तो जो है इस्तीफा भी दे दिए, तो अब तो एक ही कैंडिडेट जो है पप्पू यादव बनते हैं। वो देखिए, वो समय बताएगा। वो तो समय बताएगा। हम लोग अपना कार्यकर्ता में मतलब निर्णय लेंगे, इसके विषय पर सोचेंगे। अभी तो हम लोग को जैसे हम किसान प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष है, अभी हम लोग आरजेडी में जो थे। एक वीडियो वायरल हो रहा है पप्पू यादव जी से, तो आप लोग उसे छुपा हुआ कोई बात नहीं रहता। रही बात अगर कहा जाए तो पप्पू यादव को कहिए इसको अभिमन्यु बना दिए।
पप्पू यादव को अभिमन्यु बना दिया और अभिमन्यु बना के उसकी जो हत्या की साजिश की गई। और देवेंद्र प्रसाद यादव जी आए थे तो अभिमन्यु को संरक्षण। अब हम लोग भी सोचेंगे, मतलब लेकिन कहने का पप्पू यादव वो क्या कहते हैं, द्वापर के अभिमन्यु नहीं है, ये कलयुग की अभिमन्यु है। अगर ऐसा सोचे हैं तो इसका सोचना शायद सफल होना संभव नहीं है।